मैं अजय कुमार नंदा, लेक्चर केमिस्ट्री, सीनियर सेकेंडरी स्कूल धनेटा, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर एचपी, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम प्लस टू केमिस्ट्री में सेकेंडरी सेल्स की बात करेंगे। सेकेंडरी सेल क्या होते हैं और किस तरह से कार्य करते हैं। हमें पता है एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम लोग डिफरेंट सेल्स, वोल्टाइक सेल, गैल्वेनिक सेल, बैटरीज यूज करते हैं। कुछ सेल बैटरीज ऐसी हैं विच कैन बी चार्ज्ड, कुछ जिनको चार्ज नहीं किया जा सकता है। पहले अपने पिछले टॉपिक में पढ़ा प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं, विच कैन नॉट बी रिचार्ज, और जिनको बार बार चार्ज किया जा सके, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल्स। फॉर एग्जाम्पल द मोबाइल बैटरी, कार बैटरी, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल्स। अब सेकेंडरी सेल्स में व्हीकल्स में लगने वाली बैटरीज, मोबाइल की बैटरीज, ये सारे आप लोगों ने एग्जाम्पल सुने हैं। दे कैन बी चार्ज अगेन एंड अगेन। दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स में कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे लेड एसिड स्टोरेज सेल, जो मोबाइल्स में, ऑटोमोबाइल्स में, व्हीकल्स में जो बैटरी जनरली यूज होती है। इन्वर्टर में जो बैटरी यूज होती है, दैट इज लेड एसिड स्टोरेज सेल। निकल कैडमियम बैटरी, निकल कैडमियम सेल जो मोबाइल में बैटरी यूज होती है, लिथियम आयन बैटरी। दीज आर सर्टन एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सेल्स। पहले बात करते हैं लेड एसिड स्टोरेज सेल की। इट इज कॉमनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। इस बैटरी को अगर आप देखें, you will find on the top there are two terminals, one is the positive terminal, other is the negative terminal। ये दोनों टर्मिनल आउटपुट के लिए और बैटरी को चार्ज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर बैटरी के अंदर मैं देखूं तो देयर इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और एक इलेक्ट्रोलाइट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। अब देखते हैं इनमें कौन कौन सी चीज इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, कौन सा नेगेटिव है। कंस्ट्रक्शन पार्ट, it consists of a grid of lead coated with spongy lead which acts as anode। Anode ये grid है, a number of lead plates which are coated with spongy lead, they act as anode। A grid of lead packed with lead dioxide, they act as cathode। कैथोड लेड जिसके ऊपर PbO2 लेड ऑक्साइड की कोटिंग की हुई है। अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 38% बाई मास, दैट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट। तो दो इलेक्ट्रोड हैं, वन इज कैथोड, अदर इज एनोड, एंड देयर इज इलेक्ट्रोलाइट। कैथोड क्या है? लेड कोटेड विद PbO2। एनोड क्या है? लेड कोटेड विद स्पॉन्जी लेड। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सो इट इज एनोड, ये जो ग्रिड है वाइट सी, जो ब्लैक सी दिख रही है, दैट इज कैथोड। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यहाँ पे भरा है, इट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सेल की वर्किंग की बात करते हैं। व्हेन द सेल इज इन वर्किंग, जब सेल से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं, देन इट डिस्चार्जेस, इट ऑपरेट्स सिंपली लाइक अ वोल्टाइक सेल। तो वोल्टाइक सेल की तरह बिहेव करता है। लेट अस सी द रिएक्शंस दैट टेक प्लेस एट एनोड। हमें पता है किसी भी तरह का कोई भी सेल हो, द रिएक्शन विच टेक प्लेस ऑन द एनोड इज ऑक्सीडेशन। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन मीन्स, ऑक्सीडेशन मीन्स exactly loss of electrons। So here lead is oxidized to lead ions, Pb, Pb2 positive plus 2 electrons। ये जो lead ions हैं, Pb2 positive ions हैं, they combine with the sulfate ions from sulfuric acid। Sulfuric acid is a strong acid। Strong acid means it is completely dissociated to give H positive and sulfate ions। तो sulfate ions sulfuric acid से और lead ions एनोड से, ये दोनों आपस में कंबाइन किए टू गिव lead sulfate। दिस इज द रिएक्शन। और ये जो lead sulfate है, solid lead sulfate, it begins to coat on
लेड इलेक्ट्रोड, एनोड पर लेड सल्फेट की कोटिंग शुरू हो जाएगी, लेड सल्फेट की कोटिंग बन जाएगी ऑन एनोड। ये जो इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे निकले थे, दे गो टुवर्ड्स कैथोड where these electrons are used by lead. So the reaction taking place at cathode is lead oxide जो कैथोड था, H positive ions from sulfuric acid, electrons जो एनोड पे निकले थे, और ये सारे कंबाइन करके दे गिव अस Pv2 positive plus 2H2O। जो lead ions हैं they again combine with sulfate ions from the sulfuric acid to give lead sulfate। तो कैथोड पर भी लेड सल्फेट की कोटिंग हो गई, एनोड पर भी लेड सल्फेट की कोटिंग होगी, कैथोड पर भी लेड सल्फेट की कोटिंग होगी। एक चीज जो आप और देखेंगे, ये वाटर इज फॉर्म्ड हियर, दिस वाटर गोज टू इलेक्ट्रोलाइट, मींस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कम होगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस वाटर। तो जरा ओवरऑल रिएक्शन देखें, ओवरऑल रिएक्शन मींस द रिएक्शन एट कैथोड प्लस रिएक्शन एट एनोड। जब दोनों रिएक्शंस को मैं कंबाइन करता हूं, दैट वाज लेड फ्रॉम एनोड, PbO2 फ्रॉम कैथोड, H positive and sulfate ions from the electrolyte, they combine to give lead sulfate plus water। वाटर चला गया इलेक्ट्रोलाइट में और ये लेड सल्फेट की कोटिंग होगी ऑन द कैथोड एज वेल एज एनोड, कैथोड और एनोड दोनों पर लेड सल्फेट की कोटिंग होगी। अगर इस सेल की हम वोल्टेज देखें तो इट गिव्स 2.04 वोल्ट्स विच इज अप्रॉक्सीमेटली 2 वोल्ट। तो जैसे हमें गाड़ी के लिए अगर 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए तो वी कंबाइन 6 सेल्स, तो 2 वोल्ट के 6 सेल कंबाइन करके वी गेट अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट्स। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये जो लेड सल्फेट है इसकी कोटिंग होगी ऑन एनोड एंड कैथोड, और वाटर चला गया कहाँ, सॉल्यूशन में इन द इलेक्ट्रोलाइट। सो मैं रिवाइज करूं क्या क्या चेंजेस हुए। बोथ प्लेट्स आर कवर्ड विद लेड सल्फेट, चाहे एनोड हो कैथोड, दोनों पर लेड सल्फेट की कोटिंग हुई, पहली चीज। सेकेंड थिंग, सल्फ्यूरिक एसिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाएगी, सॉल्यूशन बिकम्स डाइल्यूट, बिकॉज जो वाटर बना है दैट गोज टू द सॉल्यूशन। जब सल्फ्यूरिक एसिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाएगी, सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा, तो मीन्स धीरे धीरे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल आल्सो डिक्रीजेस, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे सेल काम करता जाएगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा, मीन्स इसकी आउटपुट वोल्टेज कम होती जाएगी। When a potential slightly greater than the potential of the battery is applied, जब बैटरी के कंपैरिजन में थोड़ा हायर पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं तो बैटरी गेट्स रिचार्ज, तो इसको रिचार्ज किया जा सकता है। और जब इस बैटरी को रिचार्ज करते हैं, सेकेंडरी सेल को जब रिचार्ज करते हैं, तो इट सिंपली वर्क्स लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नीडेड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स से बैटरी दी से इसको एनर्जी दी जाएगी, और जो रिएक्शंस होंगी दे आर द रिवर्स ऑफ द रिएक्शंस ड्यूरिंग डिस्चार्ज। जो बैटरी जब हम यूज कर रहे थे तो जो रिएक्शंस हुई थी उसका ऑपोजिट रिएक्शंस होती हैं व्हेन द बैटरी इज ऑन चार्ज। सो दिस इज द रिएक्शन ड्यूरिंग चार्जिंग। जो लेड सल्फेट की कोटिंग हुई थी दोनों इलेक्ट्रोड पे, that again changes into lead and PbO2। तो ये at anode and it is at cathode, और ये वापस सल्फ्यूरिक एसिड, again sulfuric acid is formed। So this cell can be charged again and again and can be used for a longer time। Another example of secondary cell is nickel cadmium storage cell। निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, इस सेल की लाइफ बहुत ज्यादा है, इट हैज लॉन्गर लाइफ देन द लेड एसिड स्टोरेज सेल, बट इट इज एक्सपेंसिव। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इट इज स्मॉलर। अब लेड एसिड स्टोरेज सेल बहुत बड़ा है साइज में, बल्कि है, इट कैन नॉट बी इजीली कैरीड, पर
निकल कैडमियम बैटरी बहुत छोटा साइज है, एज ए रिजल्ट इट कैन बी कैरिड इन द पॉकेट। इसको हम लोग मोबाइल में यूज कर सकते हैं, पोर्टेबल अप्लायंसेस में हम लोग यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज स्मॉलर एंड लाइटर। जरा कंस्ट्रक्शन पार्ट की मैं बात करूं तो इसमें कैडमियम एक्ट्स एज एनोड, कैडमियम it acts as anode. A metal grid containing NiO2, NiO2 it acts as cathode, और ये दोनों layers they are separated by a separator. Cathode and anode are separated by a separator. तो इस तरह से एनोड है, फिर सेपरेटर, फिर कैथोड, फिर एनोड, सेपरेटर, कैथोड, इस तरह से they are rolled up, coiled up here. The electrolyte used is potassium hydroxide. A solution of KOH is used as electrolyte. Anode is cadmium, cathode is NiO2, and electrolyte is potassium hydroxide. The reactions taking place, जब इसकी वर्किंग की मैं बात करता हूँ तो कैडमियम जो एनोड था, KOH से OH नेगेटिव उसने गेन किए टू गिव कैडमियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड, इट इज सॉलिड। तो कैडमियम हाइड्रोक्साइड की कोटिंग हो जाएगी एट एनोड, और कैथोड पे NiO2 था, वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स आए फ्रॉम एनोड, और इट गिव्स NiOH ट्वाइस, इट इज अगेन सॉलिड। सो NiOH ट्वाइस गेट्स कोटेड ओवर कैथोड, कैथोड पर NiOH ट्वाइस की कोटिंग हो जाएगी और एनोड पर CdOH ट्वाइस की कोटिंग हो जाएगी। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं तो ओवरऑल रिएक्शन मींस रिएक्शन एट एनोड प्लस कैथोड। तो ये कैडमियम यूज हुआ एनोड से, NiO2 यूज हुआ कैथोड से, और कैडमियम हाइड्रोक्साइड की कोटिंग हुई एनोड पर, NiOH हाइड्रोक्साइड की, NiOH ट्वाइस की कोटिंग हुई कैथोड पर। जब मैं सेल की रिवर्स की बात करता, जब मैं सेल की रिचार्जिंग की बात करता हूं तो ड्यूरिंग रिचार्जिंग रिवर्सिबल रिएक्शन टेक्स प्लेस, दिस रिएक्शन गेट्स रिवर्स्ड। धीरे धीरे ये सेल भी काम करना बंद कर देगा व्हेन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड, तो रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड सेल कैन बी चार्ज्ड अगेन। अगेन ये सारी चीज चेंजेस होंगे, फिर कैडमियम हाइड्रोक्साइड की कोटिंग बनेगी, निकल हाइड्रोक्साइड की कोटिंग बनेगी, देन इट इज अगेन चार्ज्ड to get back NiO2 and cadmium. So this way these cells can be used again and again. These cells which can be charged again and again, they are called secondary cells. The main thing in the secondary cells is the reaction taking place in secondary cells is reversible. The reactions taking place in a secondary cells are reversible in nature. Thank you very much.